हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड इससे पहले कि मैं अपना चैनल मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है इतने दिनों से मैं रेगुलेट नहीं कर पाई वीडियोस, क्योंकि कुछ पर्सनल टास्क थे जो कंप्लीट करने जरूरी थे। कभी कभी हमारी निजी जिंदगी के भी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर थोड़ा बिजी हमें होना पड़ता है। और बट नाउ आई एम बैक और उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ इस एनर्जी को यहाँ पर महसूस करेंगे। ओके, एंड सेजिंग में ऑलरेडी यहाँ पर कर चुकी हूँ, आपके कार्ड्स भी शफल, प्री शफल में भी मैंने कुछ एनर्जीज महसूस करी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो चैनल मैसेज मुझे रिसीव हुआ है वो ये है कि आप इस वक्त कुछ फियर वाली एनर्जी में है, मे बी कुछ दिलो दिमाग की लड़ाई चल रही है, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का इस वक्त आप सामना कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बेवजह नहीं हो रहा है, ये किसी कारण से हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है, या फिर आप इतने पावरफुल हो कि आपके लिए कोई भी चैलेंज को पार करना नामुमकिन नहीं है। ऐसा कोई चैलेंज नहीं बना है जिसको आप पार नहीं कर सकते, या जिस ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है जिसको आप भेद नहीं सकते। तो अगर आपके आसपास ऐसी कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज भेजी जा रही हैं, या फिर कुछ इल्यूजन्स अगर आप पर भेजे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट जब रीडिंग करी थी तभी बता दिया था कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो स्पेल वर्क है, चाहे जो भी है, ये ऊर्जा आपको भटकाने के लिए भेजी गई है ताकि आपका जो सोचने का तरीका है, दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदल सके, या फिर आपको आपके कॉन्फिडेंस को डाउन किया जाए। ठीक है, और इस चीज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी अवेयर किया था, और ऐसी चीजें आप फील कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों से आपकी बन नहीं रही होगी, और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी फील करते होंगे कि आपको अकेला कर दिया गया है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, या आपको सुना नहीं जा रहा है, कम्युनिकेशन आपकी किसी के साथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से हो रही है। और जो प्री शफल में जो मैंने एनर्जी देखी थी, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, चैरियट का कार्ड, मेजर अरकाना की इस डेक में ये चैरियट का कार्ड मुझे प्री शफलिंग में दिखा है। और ये सीधा सीधा संकेत है कि यू आर दी अल्टीमेट विनर। चाहे जो भी सिचुएशन हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम इस दुनिया में नहीं बनी है जिसका सामना आप नहीं कर सकते हो, या जिसको आप फेस नहीं कर सकते हो, या जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको भटकाने के लिए चीजें जरूर करी जा रही है, लेकिन जब तक आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड हो, और अगर आप प्रेयर्स, टाइम टू टाइम प्रेयर्स कर रहे हो, डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो, तो ये जजमेंट आपके साथ जरूर होने वाला है। ट्रस्ट मी, ये होने वाला है। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके मनोबल का टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितना ज्यादा डिवाइन पे फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, तभी चीजें आपके लिए बदलेंगी। देखिए, ये कार्ड मैंने नहीं देखा था बट ये आ गया यहाँ पर। आपके फेथ को भी परखा जा रहा है कि कितना लीप ऑफ फेथ लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो ये दोनों कार्ड्स इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये कार्ड मैंने प्री शफल में जब देखा, तभी मेरे कानों में जो एक सॉन्ग मुझे चैनलाइज हुआ, और ये था आते आते चला गया है गाइस। कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ, मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉर्ड कृष्णा का यहाँ पर सारथी बनना अर्जुन का, यहाँ पर मेन खिलाड़ी है जो लॉर्ड कृष्णा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस खिलाड़ी के बारे में मैंने ये गाना गाया है वो आपके लिए नहीं है, वो लॉर्ड कृष्णा के लिए है, ईश्वर डिवाइन के लिए है। ठीक है, और उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। चाहे कोई कितना भी गेम्स खेल ले, चाहे कोई कितना भी माइंड गेम्स खेले, चाहे कोई कितना भी पॉलिटिक्स कर ले, इनके जितना इंटेलिजेंट तो कोई भी नहीं है। डिवाइन सबसे, डिवाइन का जो खेल होता है ना गाइस, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तब अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं ना,
वो उनको घुटने टेकने पड़ते हैं, ठीक है? तो वैसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई मास्टर प्लान चल रहा है डिवाइन का, और आपको ये चीज़ पर विश्वास रखना है। देखिए, मैं जब बोल रही हूँ, तो ये एनर्जीज़ आपको क्लेम करनी है, आपको ये एनर्जीज़ को और पावरफुल बनाना है विश्वास के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड यूँ ही नहीं आया है। ठीक है, ऑलराइट, तो इस कार्ड को भी मैं ले ही लेती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पर, इनको और क्लैरिफाई करेंगे कि और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, तीनों मेजर अरकाना अपने आप में दिखा रहे हैं दैट यू आर द अल्टीमेट विनर, और आपको विनर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो अब आपको पीछे खींचेगी, क्योंकि आप अकेले हैं। और अब जब आप अकेले हैं, तो आप सबसे ज्यादा पावरफुल कब होते हो? जब आप अकेले होते हो, क्योंकि आपको किसी को ना तो खोने का डर है, ना किसी के सामने झुकने का डर है, आपको किसी चीज का डर ही नहीं है। तो कोई इल्यूजन आपको परेशान नहीं कर सकता। ऑलराइट, और भी देखेंगे, यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, बट जो एनर्जी पावरफुल नजर आ रही है मुझे, वो यही है कि आपके साथ चाहे कितनी भी परीक्षाएं आपकी ली गई हो, चाहे बहुत सारा खेल आपके साथ खेला गया हो, बट जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो आपके साथ है। ठीक है, तो जिस तरह पांडव के साथ लॉर्ड कृष्णा थे सबसे बड़े खिलाड़ी, तो जीत उन्हीं की हुई थी। देन या सेलिब्रेशन, बहुत जल्द आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। ठीक है, ये जजमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, उसको ये कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा जजमेंट आपकी लाइफ में पास होने वाला है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, और भी क्लेरिफाई करते हैं चीजों को। ओके, या पेशेंस, क्योंकि आपने पेशेंस रखा, आपने विश्वास रखा कि सब कुछ ठीक करेंगे डिवाइन। ठीक है, या फिर आपको बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ लेने का, आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, आपके फेथ का टेस्ट हो रहा है, ताकि आपका जो विश्वास है वो और मजबूत बने। गाइस देखिए, जब भी हमें लगती है कि जो परिस्थितियां हैं वो हमारे विपरीत हैं, हमारे साथ नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस वक्त ये सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बहुत किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर मैसेज, कि हमेशा ये सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो सबके साथ अच्छा हूं, मैं सबके साथ अच्छी हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। गाइस, ये एक पावरफुल इंसान होने की निशानी है कि आपको बार बार परीक्षाओं में डाला जाता है, ताकि आप और ज्यादा मजबूत बने, और ज्यादा पावरफुल बने। आप जितने भी पुराने हिस्ट्री के कोई एग्जाम्पल उठा के निकालोगे, और किसी मास्टर के बारे में पढ़ोगे जो बड़ा मास्टर हुआ है, जिसने कुछ इतिहास रचा है, उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। और इसीलिए नहीं रहा क्योंकि उन्हें मजबूत बनाया गया, उन्हें तपाया गया, और वही आपके साथ हो रहा है। हार नहीं मानना है गाइस, ठीक है? अपने मेंटेलिटी को और स्ट्रांग बनाना है, ना कि और डिग्रेड में जाना है हमें। या करेज, जिसकी मैं बात करी हूँ, पत्थर में भी फूल खिल सकता है अगर आप में वो ताकत है। और आप में वो ताकत है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है जो डिवाइन को दिखाई देती है। डिवाइन से कुछ नहीं छुपा। ईश्वर अपने बच्चों को चुनता है, ना कि आप ईश्वर को चुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ईश्वर को वो दिखता है, आपके अंदर वो पावर है। दैट्स वाई यू आर अ चोजन वन। आप ऐसे ही चोजन वन नहीं हो, आपको चुना गया है डिवाइन के द्वारा, ये मैसेज के लिए। ठीक है, तो आप एक पावरफुल सोल हो, ये आपको विश्वास रखना है, एंड यू आर दी अल्टीमेट विनर। मैं कह रही हूँ ना, कोई ऐसा चैलेंज दुनिया का नहीं बना है जो आप पार नहीं कर सकते। और ये कार्ड चैरियट को जो है क्लैरिफाई कर रहा है। या बहुत कुछ कह रहे हैं आज के कार्ड्स। वाओ, टोटलिटी। या देखिए, कुछ लोगों ने कोशिश करी है कि आपको ऐसे टोटलिटी वाली सिचुएशन में डालने की, या अभी भी कुछ लोग ग्रुप में मिलकर आपके ऊपर अटैक कर रहे थे। वाई? क्योंकि वो अकेले आपका सामना नहीं कर सकते। हमेशा ये बात मान के चलिए कि जब हम पर बार बार मल्टीपल अटैक्स किए जाते हैं, हमें बार बार टारगेट बनाया जाता है कुछ लोगों द्वारा, जो मिलकर हमारे खिलाफ चीजें कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज को इस तरीके से लें कि हाँ, कुछ तो ऐसी बात है कि वो अकेले हमारा सामना नहीं कर सकते, तो उनको लोगों से मिलकर हमारे साथ कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, ताकि वो हमसे लड़ सके, हमसे भिड़ सके, ताकि उनमें इतनी हिम्मत आए कि वो हमसे मुकाबले करने के बारे में सोचे। तो ये समझना है आपको कि कुछ लोग आपकी हिम्मत से डरे हुए हैं, या बहुत जल्द इन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ये होने वाला है। इनका ये जो अभी तक का जो बॉन्ड बना हुआ था ना, कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, एक दूसरे को सपोर्ट करना आपके खिलाफ जाने में,
वहां पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा इंटेंस इन लोगों के साथ घटने वाला है, और उसके बारे में हम नेक्स्ट रीडिंग में चर्चा जरूर करेंगे कि इन लोगों का क्या कर्मा आ रहा है, क्या फ्यूचर इनका लोगों का रहने वाला है, जिन्होंने आपको इस तरीके से टारगेट किया है कि आप आइसोलेशन में चले गए हो, आप दुखी हो, पेन में हो। तो ये चीजें देखने की कोशिश जरूर करूंगी मैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो कार्ड्स दिखा रहे हैं ना, आप थोड़े उदास हैं, ठीक है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इंटेंसिटी के साथ। कुछ बहुत जल्द आपके जीवन में घटने वाला है, शायद आप सोच भी नहीं सकते उतना जल्दी यहाँ पर कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है जिससे कि आपकी जीत हो, आपकी विक्ट्री हो। तो आपको पेशेंस, ऐसे वक्त पर आपके पेशेंस का टेस्ट जरूर होगा। और अब मैं बता दूं, कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होने से पहले ऐसा जरूर होता है कि कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, एंड उसी समय कोई ना कोई मिरेकल होता है। तो आपको विश्वास रखना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है गाइस, क्योंकि फूल का कार्ड दिखाता है कि आप कितने भक्त हैं, आप कितने सच्चे भक्त हैं। या क्रिएटिविटी एंड द रेबल एंड द लवर्स, कोई है जो बेड़ियों से आजाद हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए लवर्स का कार्ड है, ये रेबेल है जिस जो यहाँ पर किसी बंधन में था जो मुक्त हो रहा है, एम्परर का कार्ड है ये। और यहाँ पर ये क्रिएटिविटी, एम्प्रेस, गाइस ये पावरफुल कपल निकल कर आया है यहाँ पर। एम्प्रेस और एम्परर दोनों आ चुके हैं, एंड उसके बाद लवर्स। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं इस वक्त, जिस भी कनेक्शन में आप हैं, ट्रस्ट मी गाइज, आपका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और यहाँ पर ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है क्योंकि आपके कनेक्शन में किसी ने आग लगाने की कोशिश करी है जो डिवाइन को मंजूर नहीं है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी देखेंगे, या स्लो डाउन, आपकी चीजों को स्लो डाउन करने की कोशिश करी गई है, आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करी गई है, या कंप्लीशन चीजें, ये यहाँ पर डन हो चुका है, ठीक है। आपके हेटर्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, या अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि हाँ बदल रहा है कुछ, समथिंग हैज चेंज्ड, और कुछ चीजें और बदलने वाली हैं। और भी टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, बट जो जरूरी ऊर्जा आप तक पहुंचनी है वो पहुंचेगी, ठीक है। सो डोंट वरी। और भी देखेंगे, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताएं ये जो जजमेंट होने वाला है इसके बारे में। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती मैं, प्लीज जजमेंट को क्लैरिफाई करें। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, ये यूनिवर्स, प्लीज बताएं ये जो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है ये किस वजह से आया है, क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, दी स्टार, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई विश, कुछ घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड आप चाहते थे, आप बहुत समय से चाहते थे, वो आपका पूरा होने वाला है। यही आपका जजमेंट है। डिवाइन आपके साथ सब कुछ फेयर करना चाहते हैं। जो भी आपके साथ अनफेयर हुआ है पास्ट में, वो चीजें फेयर करी जा रही हैं। ये देखिए, हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट। देखिए सबसे पहली लाइन क्या आई है, हैव फेथ, आपको विश्वास रखना है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, चाहे अभी आप परेशान हैं, बट आपको ये मान के चलना है, ड्रीम्स कम ट्रू, आपका कोई सपना पूरा होने वाला है। पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, कुछ यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है जिसकी वजह से आपके जितने भी ये चैलेंजेस थे ये खत्म होने वाले हैं। द लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल, मतलब एक टनल के एंड में जो लाइट दिखाई देती है, वैसा आपको विश्वास रखना है कि रोशनी होने वाली है। ये जो अंधकार का समय है ये समाप्त होने वाला है। और अब अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, ये कब से सुनते आ रहे हैं, सबकी जर्नी अलग होती है गाइस, सबकी अलग जर्नी होती है, सबका जो अकाउंट होता है, कार्मिक अकाउंट, वो अलग होता है। सबकी लाइफ में अलग अलग समय पर चीजें हो सकता है घट रही हो सकता है कुछ लोगों का कुछ प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, कुछ का पूरा हो गया है, कुछ का थोड़ा सा बाकी है। तो ये कलेक्टिव लेवल पर ऊर्जा आती है, इसीलिए बार बार रिपीट होती है। और जब ये आ रही है जजमेंट के साथ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीजें फेयर होने वाली है। जो आपके साथ अभी तक अन्याय हुआ है वो चीजें ठीक करी जाएंगी सबसे पहले। और उसके अलावा आपका कोई सपना है जो पूरा होने वाला है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्यारी सी बच्ची है जिसके बैकग्राउंड में एक घर है, अपना घर, या ऐसा भी कह सकते हो कि ये इसका अपना कैसल है, एम्पायर है जो इसने खड़ा किया है, ये इसका अपना है। तो ये घर की ऊर्जा मुझे नहीं पता किसके साथ मैच होगी किसके साथ नहीं होगी, बट किसी का घर आ रहा है यहाँ पर, किसी के पास घर की चाबियां आने वाली है। मे बी ये सपना आपको लग रहा था कि कभी पूरा होगा, कब होगा, तो वो चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं, ठीक है। या फैमिली से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स थी,
आपके परिवार में कोई अलगाव हो गया था, सेपरेशन हो गया था, तो वो चीजें भी ठीक होने के चांसेस है, क्योंकि होम फैमिली को भी डिनोट करता है। ऑलराइट, प्लीज क्लैरिफाई चैरियट कार्ड, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज इस चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या दी एम्प्रेस। गाइज ये एम्प्रेस तो वैसे भी आना चाह रही है और ये यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, एंड डबल कंफर्मेशन है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो, या आप जिसे डील कर रहे हो वो डिवाइन फेमिनाइन है। तो डेफिनेटली अगर आप सेपरेट थे, आपके बीच में कोई इशू चल रहा था, तो वो बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाला है। खास तौर पे जो लोग कनेक्शन में है, खास तौर पे वो लोग जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। किसी का एम्परर मुझे लॉक्ड नजर आ रहा है यहाँ पर, कि किसी को बांधा गया था कोई इल्यूजन स्पेल करके, या कोई ना कोई मैनिपुलेशन करके किसी पर्सन की थॉट प्रोसेस को बांध दिया गया था। देखिए, कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक हो, कई बार जरूरी नहीं है कि कोई स्पेल वर्क हो, हमेशा ये रिचुअल्स वगैरह पे ज्यादा नहीं जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके भी किसी को बांध देते हैं कि कि तुम्हारा ये ड्यूटी बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये कार्मिक लोगों का यही काम होता है। मुझे नहीं पता ये किसके साथ जाएगा, बट आ रहा है कि कुछ कार्मिक लोगों ने आपके पर्सन को इमोशनली टॉर्चर किया है, इसीलिए ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। ये सब मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं, ये सब पॉलिटिक्स होती है जो किसी के साथ हुई है। बट यहाँ पर मुझे कोई एम्प्रेस नजर आ रही है जो बहुत ज्यादा गॉडेस एनर्जी में है, और आपकी जो ये गॉडेस एनर्जी है, ये नेचुरल है, इसको फेक नहीं बोल सकते, ये नेचुरल है, ये आपके अंदर है ये ऊर्जा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो बंधन जो था, वो जो मैनिपुलेशन था, जो इल्यूजन के जो बादल थे, वो आपकी इस गॉडेस ऊर्जा की वजह से वो हट चुके हैं। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को अवेक किया है, या फिर बहुत जल्द। ये देखिए, मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए। अब जो मैसेज आ रहा है वो बता देती हूँ। मैसेज ये आ रहा है कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से ये जो पर्सन अभी तक इस कार्मिक पर्सन के अंधेरे में था, इसके मैनिपुलेशन का हिस्सा था, तो कोई ना कोई ऐसा झटका इस पर्सन को लगने वाला है। मुझे नहीं पता क्या लगने वाला है, बट बहुत ही इंटेंस झटका इस पर्सन को लगने वाला है, जिस पर ये इसने इतना विश्वास किया। वो पर्सन की कोई सच्चाई या तो इस पर्सन के सामने आएगी, या फिर अभी तक जिस मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से वो लॉक्ड थे, वो इनको समझ में आ जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बेड़ियां हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल वाला जो सीन है, ये एंड होने वाला है, जिसकी वजह से शायद आप इरिटेटेड थे, परेशान थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कितना भी समझा लो किसी को समझ में नहीं आता है। तो वो इरिटेशन आपकी खत्म होने वाली, क्योंकि आपको या रिलीज। देखिए कार्ड किस तरीके से आ रहे हैं गाइस, ये देखिए, endings that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation। ये मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो। और अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है तो डेफिनेटली आपकी कोई अवेकनिंग हो रही है, आप रिलीज होने वाले हो किसी कार्मिक पैटर्न से। और ये सब कुछ हो रहा है कोई झटके के साथ, कोई टावर मूवमेंट के साथ, ताकि आंखें खोली जाए किसी पर्सन की। प्लीज बताएं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। कार्ड्स देख लीजिए किस तरीके से क्लैरिफाई करें। तो इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ डबल कंफर्मेशन। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और बताएं और क्या बताना चाहते हो आप मेरे डिवाइन चाइल्ड को। एस ऑफ कप्स, वाह, आपकी जिंदगी में प्यार आ रहा है, डिवाइन लव आ रहा है आपके जीवन में। ये जो एस ऑफ कप्स है, ये आपको दिया जा रहा है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है गाइस, ठीक है। और ये आपको इस एम्परर से मिलने वाली है, या इस एम्प्रेस से मिलने वाली है, वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या विक्ट्री इज योर्स, मैंने बोला ना, यू आर दी अल्टीमेट विनर गाइज। ये कार्ड इस तरीके से आएगा, देखिए इसके हाथ में ध्वजा फहरा रही है, और जितने भी ये टारगेट आपको किया गया था वो आपकी विक्ट्री में बदल दिया गया है। डिवाइन इंटरवेंशन कुछ इस तरीके का होने वाला है कि जो भी आपके खिलाफ ये जो ग्रुप में मिलकर लोग कर रहे हैं ना, ये जो वार कर रहे हैं आपके ऊपर, यही वार इन पर उल्टे पड़ने वाले हैं, वो आपके फेवर में जाने वाला है। ऐसा कोई जजमेंट आपके साथ हो रहा है। ये एक मोटे मोटे तौर पर ऊर्जा निकल कर आई है। इसके बाद में डिटेल में रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए कि ऐसा क्या डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है जिससे इन लोगों को इनका कर्मा मिलेगा और आपकी लाइफ में जजमेंट आएगा। बट वो नेक्स्ट रीडिंग में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर जो मोटे मोटे तौर पर ऊर्जा नजर आ रही है, या किंग ऑफ कप्स है बॉटम में, तो किसी को समझ में आ रहा है इमोशंस भी इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों के साथ। या यहाँ पर पता है क्या आ रहा है,
विक्ट्री तो आ ही रहा है, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड और स्कॉलरशिप। तो ऐसा कुछ आप बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो जिसकी वजह से आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री हो रही है। यहाँ पर मुझे नॉर्मल विक्ट्री नजर नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवाइन चाइल्ड है जो ये वीडियो देख रहा है, कोई चोजन वन है, ठीक है। और आपके साथ डिवाइन गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल सोल हो, चुने हुए बच्चे हो, ठीक है। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। ओके, समथिंग अबाउट ट्रू लव, समथिंग अबाउट डिवाइन लव, समथिंग अबाउट स्पिरिचुअल लव। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, और ये पीछे जो एंजल है, एंजल ऑफ लव, जो यहाँ पर इन दोनों को एक करने वाले हैं। यहाँ पर कोई दो लोगों को अलग किया गया, अगेन पीछे ये होम की एनर्जी है। देखिए, किसी का परमानेंट रीयूनियन होने वाला है या यूनियन होने वाला है, कुछ भी मान सकते हो आप, बट यहाँ पर होने वाला है। और ये जो थर्ड पार्टीज हैं, या ये जो भी लोग हैं जो अभी तक ये मैनिपुलेशन करते आए हैं आप लोगों के बीच में, वो ऐसे सिर पकड़कर बैठे रहेंगे, क्योंकि उनका ही किया हुआ उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। चाहे अब वो कोई स्पेल वर्क हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्शन हो, चाहे वो कोई इविल आई हो, टुकार हो, चाहे वो कोई भी तरीके की पॉलिटिक्स हो, इमोशनल मैनिपुलेशन हो, जो भी उन्होंने किया है वो सब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये इतना भारी बोझ इनके ऊपर होने वाला है कि ये इससे बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं निकल पाएंगे गाइस। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं होते हुए देख रही हूँ। एक बार बॉटम की भी एनर्जी देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, आप टाटा बाय बाय कर रहे हो उन लोगों को बहुत जल्द, या तो ये लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे या आपको इनकी लाइफ से निकाला जाएगा। यही डिवाइन इंटरवेंशन है, और ये कैसे होगा, इन्हीं का कोई चली हुई चाल इन्हीं पर उल्टी पड़ेगी, इस तरीके से चीजें घटेंगी, ठीक है। आपके लिए एडवाइस भी देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नेक्स्ट रीडिंग के लिए कि क्या डिवाइन इंटरवेंशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कर्मा इन लोगों का एक्सपेक्ट कर सकते हो, और क्या रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो चीजें इस नेक्स्ट रीडिंग में डिस्कस करेंगे। बट कोई तो ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। धर्मा अनफोल्डिंग, वाओ गाइस, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, आप एक सही रास्ते पर हैं। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपका अभी सबसे महत्वपूर्ण पता है पर्पस क्या होना चाहिए, कि आप खुद को खुश रखें गाइस, प्लीज उदास मत रहिए। आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि आप एक मास्टर की एनर्जी में हैं, आपने हमेशा धर्म के रास्ते पर चले हो, सच्चाई का साथ दिया है, तो उदासी किस बात की। देखिए गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस वजह से उदास हो क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें माफ कर दीजिए। और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत किया है तो उसे भूल जाओ, नहीं नहीं, भूलना नहीं होता है, माफ करके आगे बढ़ना होता है, ताकि आपके मन पे कोई बर्डन ना रहे। और अगर किसी ने आपका बहुत ज्यादा दिल भी दुखाया है तो भी आप उसे माफ कर दो। और अगर आपको लगता है कि अब बस उस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उसके साथ कंटिन्यू ना करें। लेकिन किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करके, झगड़ा करके चीजें खत्म मत कीजिए, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए आ रहा है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। आप सामने वाले को ढेर सारा प्यार दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए अच्छी एनर्जी रखिए अपने मन में, ताकि आपके मन में कोई गिल्ट ना रहे, कोई पछतावा ना रहे, और आप आगे बढ़ जाओ। अब जिसके जैसे कर्म होंगे, जो इंसान आपके बारे में जैसा सोचेगा वो उस पर बैकफायर होगा, आप पर नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर अपनी भावना शुद्ध रखोगे, आप सभी चीजों से लेट गो कर दोगे, सारे पास्ट चीजों को रिलीज कर दोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे गाइस, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने धर्म का रास्ता चुना है तो फिर 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है, आपको गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है लेट गो करके, और चीजों को प्यार से खत्म करना है। किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखना है, ना ही किसी के लिए ये सोचना है कि इसने ऐसा क्यों किया है, किस लिए किया है। ये चीजें सोचने का आपको आपको इग्नोर करने का बोला जा रहा है ऐसी चीजों को, ठीक है। आपको ये सब कुछ सूट नहीं करता है, आपके संस्कार अलग हैं, आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, आपके अंदर प्रेम है और ज्योति है, जो डिवाइन एनर्जी वाली लाइट होती है ना, वो लाइट है, वो लव है आपके अंदर, जो डिवाइन लव और लाइट है। तो उसको बरकरार रखिए, ताकि वो आपके आने वाले पर्पस के लिए आपको रेडी करे, ठीक है। और जो चीजें जिन्होंने आपको लेसन दिए हैं उनको हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाइए, कि कोई बात नहीं, जो भी मुझे सबक मिला है वो सबक मैं रखूं, और जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस है उन्हें पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ना होता है। यही स्पिरिचुअल जर्नी है गाइस, ठीक है।
या यहाँ पर आ रहा है हार्ट अवेकनिंग, या जो बात मैं बोल रही थी वही आ गई। अवेकन टू एक्सेप्ट एंड डिवाइन लव, आपको अवेकन इस तरीके से किया गया है ताकि आप एक्सेप्ट कर सको जो जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, और उसके बाद ये जो डिवाइन लव आपके जीवन में आ रहा है इसको भी आप एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों का अपने पार्टनर के साथ ही कुछ ग्रजेस रहे हो सकता है थर्ड पार्टी से भी रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ लव लाइफ में भी आपके ऐसी प्रॉब्लम्स रही हो जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से इतना नाराज हैं कि आपको लग रहा है कि अब नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है सच में वो पर्सन कार्मिक था तो आगे बढ़िए, उसे माफ कर दीजिए जो भी उसने किया है उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा होता है वो हमें रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको लगता है कि ये डिवाइन लव है, ये स्पिरिचुअल पार्टनर है, तो फिर भी आपको उसको माफ कर देना है और उसके साथ नई शुरुआत करनी है। ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, आपको बोला जा रहा है देना भी है लेना भी है, दोनों चीजें म्यूचुअल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो कार्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, हार्ट अवेकनिंग, मतलब कि आपका हार्ट अवेक हो रहा है या किसी और का हो रहा है। मैंने बोला ना किसी का एम्परर भी अवेक हो रहा है यहाँ पर। लव एंड पीस, मदर मैरी का कार्ड है। लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हीलिंग हो रही है, आपको पीस को चूज करना है, ना कि ग्रजेस को। मैंने जो बात बोली है वही आ रही है यहाँ पर कि माफ करिए, आगे बढ़िए, दुनिया बहुत आगे तक है, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, अभी आपको और बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस करने हैं, लाइफ को जीना भी है। ये सब चीजें लेकर के अगर आप उसी पास्ट एक्सपीरियंस में अगर अपने आप को क्लिंजी कर लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो कैसे नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे, कैसे अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीजों से बचना है। अवेकनिंग प्रेजेंस, यहाँ पर आ रहा है द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, बार बार लव एंड पीस की एनर्जी आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्यार को चुनिए, प्रेम को चुनिए, पॉजिटिविटी को चुनिए, अपने अंदर ढेर सारा प्रेम भर के आगे बढ़िए। भूल जाइए उन चीजों को, बैड एक्सपीरियंसेस को, जिन्होंने आपको अनवर्दी फील करवाया या आपको ऐसा फील करवाया कि आप उनके लिए वैल्यूएबल नहीं है। ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं, क्योंकि कई बारी लोग भी गलत होते हैं, जगह भी गलत होती है, इसलिए हमारी वैल्यू नहीं होती है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि कहीं तक पहुंचने के लिए पहले कहीं से निकलना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने कभी आपकी कदर नहीं करी, तो ये उन लोगों का प्रॉब्लम है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं करी, प्रॉब्लम आपकी नहीं है। तो आप क्यों ग्रजेस होल्ड करके बैठोगे, आप आगे बढ़िए, ये आपको सूट नहीं करता, ठीक है। तो जो आपको सूट करता है वही चीजें आपको करनी है। ओपन कम्युनिकेशन, बहुत जल्द आपके साथ किसी की बहुत ही प्रॉपर कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत कुछ क्लैरिफाई आप लोगों के बीच में होने वाला है। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक विद लव एंड बी हियर्ड, आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेशन किसी के साथ आपका होने वाला है, बट उसके लिए आपको कड़वाहट नहीं रखना है, प्रेम से बात करनी है, प्रेम से चीजों को ठीक करना है। अगर खत्म भी करना है तो प्रेम से करना है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ करना है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, क्योंकि जो चीज आपके लिए बनी है वो आपके साथ स्टे रहेगी, जो आपके लिए नहीं बनी है उसे छोड़कर आगे निकलना ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो जो भी कुछ होने वाला है इस डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू, वो सारी चॉइसेस आपकी ही रहने वाली है, लेकिन आपको पूरा पूरा क्लैरिफाई भी किया जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। बाकी चीजें नेक्स्ट रीडिंग में डिस्कस करेंगे। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।